स्वयं देवता का आप सभी को प्यार भरा प्रणाम। दोस्तों, बाहरी दिखावा जितना अधिक होता है, भीतर की गरीबी उतनी ही अधिक होती है। और आज मेरे साथ हरिओम जी हैं। मुझे उम्मीद है आप सभी इनको अच्छे से जानते हैं, हरिओम जी को। तो हरिओम जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद स्वयं दीप्ता जी। सर्वप्रथम आपको मेरा प्रणाम। हाँ, प्रणाम जी। मैं सर्वप्रथम परम श्रद्धेय गुरुदेव श्री तरुण प्रधान जी एवं गुरु क्षेत्र को प्रणाम करता हूँ। सभी साधकों को प्रणाम करता हूँ। मैं आप सभी की तरह ही एक साधारण सा साधक हूँ, कोई अच्छा वक्ता भी नहीं हूँ। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें। जी जी हरिओम जी, बस हो गया। त्रुटि तो देखिए, हम सब त्रुटि करते ही हैं, मतलब चाहते हाँ। कम जी। तो चलिए, सीधे हम सवाल पर ही चलते हैं फिर, हरिओम जी, है ना। जी। तो सर्वप्रथम आप मुझे ये बताइए कि ज्ञान मार्ग से कैसे जुड़े आप, कब और कैसे, कितने समय से आप जुड़े हो ज्ञान मार्ग से। अच्छा, ये जीवन में एक विचित्र घटना हुई थी मेरे। ये करीब ये 2022 की बात है। तो तो उस समय पिताजी का अकस्मात से वो स्वर्गवास हो गया था। जनवरी की बात है। अच्छा। तो जैसा कि वो सभी को अपने परिजनों और संबंधियों से तो लगाव सभी को होता ही है, जो ऐसा स्वाभाविक रूप से मुझे भी था। और तो उनकी स्वर्गवास के पश्चात एकदम से जीवन अशांत एकदम हो गया था। उनकी कमी भी खलती थी। तो इस सिलसिले में फिर कभी कभी सोचता था, पिताजी ऐसे थे तो उनसे कब संपर्क होगा। लोगों का रहते ही है, धारणा रहती है ना हाँ कि मृत्यु के पश्चात आत्मा वहां चली जाती है, दूसरे लोक में चली जाती है। तो इस सिलसिले में मैंने आत्मा पे शोध करना प्रारंभ किया, जिज्ञासावश। तो वीडियो देखना प्रारंभ किया यूट्यूब पे, फिर इंटरनेट पे पुस्तकें, इंटरनेट पे सर्च करना प्रारंभ किया, खोजबीन करना प्रारंभ किया, आत्मा क्या है। कई सारी आध्यात्मिक पुस्तकें, दर्शन शास्त्र की पुस्तकें भी पढ़ना, खरीद के पढ़ना मैंने प्रारंभ किया। इसी दौरान यूट्यूब पे कई चैनलों के संपर्क में भी आया, जैसे डॉक्टर हिम्मत सिन्हा जी का वो दर्शन शास्त्र पे क्वेस्ट करके एक चैनल है, जहाँ पे दर्शन शास्त्र के बारे में ज्ञान प्रदान करते हैं। वह चैनल है, उसके संपर्क में आया। फिर आचार्य प्रशांत जी के चैनल के संपर्क में आया। फिर एक आता है अखंड परम धाम युग पुरुष चैनल, जो परमानंद गिरी जी महाराज के उस पर प्रवचन आते हैं, वहां से कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ। आनंद मूर्ति गुरु माँ का एक चैनल है, अद्वैत वेदांत का। हाँ जी। तो इस प्रकार से धीरे धीरे मैंने सर्च, जब खोजबीन शुरू की तो थोड़ा बहुत ज्ञान लेना प्रारंभ किया। एक दिन अकस्मात से बोधि वार्ता जो यूट्यूब चैनल है, उसका सूक्ष्म अवस्था वाला वीडियो मैंने देखा। तो उसमें स्वप्न और जागृति की समानता के बारे में पता चला कि दोनों अवस्थाएं तो एक सी है, केवल उनमें समय का फर्क है। एक जगत में जैसे हमारा जो जागृति का जगत है, वहाँ पे वस्तुएं धीरे धीरे परिवर्तित होती है। स्वप्न में बहुत शीघ्रता से और यादृच्छिक रैंडमली परिवर्तित होती है। तो परिवर्तन तो दोनों जगह है। हाँ जी। फिर उसके पश्चात जैसे ही बोधि वार्ता चैनल की प्लेलिस्ट देखी, तो ऐसा लगा कि जैसे कोई खजाना मिल गया हो, ज्ञान का खजाना।
हाँ क्योंकि हाँ गुरुदेव ने ज्ञान दीक्षा के सभी वीडियो तो प्रकाशित कर रखे हैं, वो भी क्रमबद्ध तरीके से। हाँ जी। तो फिर एक एक करके सभी वीडियो देखना प्रारंभ किया। तो उन वीडियो को देखने से काफी ज्ञान प्राप्त भी हुआ, और गुरुदेव के प्रति आकर्षण एवं प्रेम और प्रगाढ़ होता गया। जी जैसा कि गुरुदेव अपने सभी वीडियो में बताते हैं कि ज्ञान के लिए गुरु का होना तो अति आवश्यक है, उनके बिना तो ज्ञान संभव ही नहीं है। हाँ ऐसा जी। ये आप सभी का और सभी साधकों का भी ऐसा अनुभव होगा। बिल्कुल। तो एक दिन मन में आया, तो गुरु जी को मैंने बोधिवार्ता समूह का जो उनका टेलीग्राम पे टेलीग्राम पे गुरुदेव ने जो संपर्क सूत्र है, तो उनको एक संदेश मैंने भेजा गुरुदेव को कि मुझे ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम करना है। तो जी गुरुदेव इतने सहज और इतने सुगम है कि कोई भी उनसे संपर्क कर सकता है। ये आप सभी का भी अनुभव रहा होगा। हाँ जी। हाँ जी। तो गुरुदेव का तुरंत उसमें वहां से पुनः में वो संदेश आया कि आप बिल्कुल करिए, कोई इसमें वो शंका की बात नहीं है। पूरे निर्देश वहां पे उपलब्ध है, वेबसाइट पे सारी जानकारी उपलब्ध है। तो फिर एक दिन उनकी कृपा से मार्गदर्शन से ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम में पंजीकरण करा लिया। पिछले साल की ही बात है, पिछले साल ही कराया था अप्रैल में। जी तो फिर गुरुदेव के मार्गदर्शन में ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम भी पूर्ण कर लिया। तो इस प्रकार से ज्ञान मार्ग पे आया। हाँ जी। हाँ जी जी जी। तो आपने बिल्कुल अपने जीवन का अनुभव बताया है, आपके पिताजी के स्वर्गवास के बाद कैसे हाँ आप जी। ज्ञान मार्ग पे जुड़े। जी तो अब कभी कभी मैं जैसे उस घटना का मैं यदि वो विश्लेषण भी करता हूँ, तो एक तरफ से तो वो बहुत ही दुखद घटना थी, वो सभी के लिए होती है, किंतु जी उसका एक इतना अच्छा पक्ष रहा जो मैंने जीवन में कभी सोचा नहीं था। एक चमत्कारिक पक्ष भी रहा उस घटना का कि मैं ज्ञान मार्ग से जुड़ गया, गुरुदेव से जुड़ गया, आप जैसे साधकों से, गुरुदेव के परिवार से जुड़ गया। ये मेरे जीवन के लिए एक वरदान साबित हुआ है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया हरिओम जी। कितनी खूबसूरत बात आपने बताई है ये, कि एक वरदान साबित हुआ है। जी इस जी मार्ग बिल्कुल। से जुड़ गए, गुरु से जुड़ गए, बहुत बढ़िया। जी। अब दूसरे प्रश्न पे हम चलते हैं कि जी आपके जीवन में ज्ञान मार्ग से जुड़ने के बाद आपके जीवन में कैसे और क्या क्या परिवर्तन हुए। कोई ऐसा अनुभव आप बताना चाहते हैं जो जी हाँ। परिवर्तन जीवन में हुआ है, ठोस कुछ शेयर करना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं कि ये परिवर्तन हुआ है जुड़ने हाँ के हाँ बाद। जी जी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, ज्ञान मार्ग का एक ही उद्देश्य रहता है, जीवन का लक्ष्य, जीवन का एक ही उद्देश्य है, मनुष्य जीवन से मुक्ति। हाँ जी। यह ज्ञान जानने के बाद तो ये तो सभी स्वतः जान जाते हैं कि हम तो पहले से ही मुक्त हैं। तो यह एक सबसे बड़ी उपलब्धि है। जो अज्ञानवश हम खुद को बंधक समझते हैं इस शरीर में, इस मन में, इस स्वयं को शरीर देह मानकर जीवन जीते हैं, वह सबसे बड़ा बंधन है। हाँ और जी। ज्ञान होते ही इस बंधन से मुक्ति तुरंत मिलती है। ये आप सभी का भी, सभी और साधकों का भी अनुभव रहा होगा। हाँ तो जी। ये सबसे बड़ा परिवर्तन जीवन में हुआ है। इससे पूर्व यदि मैं अपने जीवन का उसकी तुलना करूं, तो वही अन्य जीवों की तरह सभी का वही भक्षण, रक्षण, प्रजनन, यही वाली वृत्ति मुख्यतः कार्य करती है। हाँ जी। और मानव देह होने के कारण
थोड़ी बहुत बुद्धि की परत सक्रिय होती है, वो सभी मानव में होती है, सभी बुद्धिजीवियों में होती है। वह जी वह वह हम सभी में रहती है। और जो अध्यात्म में आने से पूर्व भौतिकतावादी पूर्णतः है, भौतिकतावादी जीवन रहता है, ये सभी जानते हैं, सभी का अनुभव रहता है। तो हालांकि बचपन में भक्ति मार्ग में था मैं, किंतु जब शिक्षा के लिए घर से बाहर जाना पड़ा तो भक्ति भी नाम मात्र की रह जाती है, क्योंकि कॉलेज में वहाँ सभी का जो है जीवन पद्धति आप जानते हैं भौतिकतावादी रहती है। आज की हाँ शिक्षा पद्धति जिस प्रकार की है, सारी भौतिकतावादी है। जी तो उसी प्रकार से मेरी भी थी। फिर ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम करने के पश्चात साक्षी भाव की जो साधना सीखी है उसमें, उसी से जो साक्षी भाव की जो वृत्ति विकसित हुई, उसी से अभूतपूर्व परिवर्तन जीवन में आता है। वो सभी साधकों के जीवन में आता है, मेरा भी कोई वैसा कोई विशेष नहीं है। जो भी ज्ञान मार्ग पे है सभी इस चीज का अनुभव अवश्य करते हैं। जी 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 इनके अतिरिक्त और भी ये मनो शरीर यंत्र जीव, इसका बौद्धिक आदत आध्यात्मिक एवं बौद्धिक विकास दोनों प्रकार से होता है। तर्क बुद्धि विवेक वो भी विकसित होता है, और जीवन में एक स्पष्टता जरूर आती है, शांति स्थिरता, क्योंकि पता चल जाता है ये सब तो भौतिक है, सभी जीवन सब माया है, लीला है। तो हाँ किसके लिए भोग करना, किसके लिए संग्रहित करना। हाँ तो इस प्रकार से जीवन में शांति और स्थिरता भी आई है। और जीवन न्यूनतावादी तो स्वतः ज्ञान मार्ग पे आने के बाद सभी साधकों का हो जाता है। हो ही जाता है। हाँ हाँ जी जी। और एक है इसमें वास्तविक प्रेम, समाभाव, स्वीकार भाव, यह तो यह भी सभी साधकों में विकसित होता है, क्योंकि हम जान जाते हैं मैं ही हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही अस्तित्व हूँ। तो जी किसको दूसरा कहें, सब एक ही है। तो सभी से प्रेम, तो प्रेम भाव भी स्वतः विकसित होता है। जी और जो जी भी संबंध उसके पश्चात बनते हैं निस्वार्थ के संबंध ही बनेंगे। जी इसी बिल्कुल प्रकार से आध्यात्मिक जीवन में थोड़ी बहुत विकास हुआ है। हाँ जी जीवन में तो बिल्कुल आपने अच्छे से कहा है कि परिवर्तन तो सभी ज्ञान मार्ग में जुड़ने के बाद होता ही है परिवर्तन। हाँ जैसे जी, कि हाँ आप आया है तर्क बुद्धि विवेक शांति वास्तविक प्रेम, ये सभी का होता ही है। इस तरह से विकास होता है ज्ञान मार्ग में जुड़ने के बाद। जी जी जी। बहुत सुंदर। तो अब आगे हम बढ़ते हैं। हाँ जी। अभी आप क्या कर रहे हैं, मतलब क्या करते हो, या आपकी उत्तर जीविका क्या है, या आप क्या करते हो अभी, इस जो अभी आपका जो समय है। हाँ, उत्तर जीविता में तो वही है, मैं एक वैज्ञानिक हूँ, वैज्ञानिक का कार्य करता हूँ उत्तर जीविता के लिए। अच्छा आप वैज्ञानिक हो। हाँ जी। अच्छा और बाकी ज्ञान मार्ग में जुड़ने के बाद मेरा जो क्या व्यावसायिक जीवन है उसमें भी स्पष्टता आई है। गुरुदेव ने जो ज्ञान दिया है वो व्यावसायिक जीवन में भी बहुत काम में आया है। और जी इसके अतिरिक्त ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम करने के पश्चात बोधिसत्व वृत्ति सभी में विकसित होती है, और सभी हाँ में होती है कि इच्छा होती है कि ज्ञान प्रसार किया जाए। जैसा कि गुरुदेव भी कहते हैं, ज्ञान प्रसार से बड़ा और पुण्य का काम कोई नहीं। जी जैसा कि सभी साधक ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम करने के पश्चात करते हैं, लेख लिखना, वीडियो बनाना। तो इसी कड़ी में मैंने भी गुरुदेव के मार्गदर्शन में कुछ लेख लिखना प्रारंभ किया अच्छा है। तो शुरू में थोड़ी बहुत झिझक थी कि कैसे लिखेंगे, किस प्रकार से होगा, किंतु जी गुरुदेव के मार्गदर्शन और गुरु क्षेत्र की असीम कृपा से लेखन में आनंद भी आने लगा। तो कुछ लेख लिखे हैं मैंने।
जी, जी। पढ़े हैं मैंने आपके लेख, बहुत सुंदर लेख लिखे हैं आपने। सब गुरुदेव की कृपा है। मैं तो पढ़ता हूँ तो ये मैं सोचता हूँ कि ये मैंने कैसे, मैं तो हूँ ही नहीं। जो सब है गुरुदेव गुरु क्षेत्र का स्वतः लिखा हुआ है, मैं तो हूँ ही नहीं यार। जी, जी, जी। बस यही सब सही बोला आपने, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हम होते ही नहीं है वहाँ। सारा हाँ गुरु और कुरुक्षेत्र जो हमसे करवाना चाहते हैं वो करवा लेते हैं। हाँ जी। बहुत बढ़िया हरिओम। जी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। कोई अच्छा। खास संदेश आप साधकों को देना चाहते हैं? हाँ, संदेश तो, एक संदेश तो ये है सभी को, जैसा कि गुरुदेव बोलते हैं कि सभी के जीवन में एक गुरु तो अवश्य होना चाहिए। हाँ जी। बिना गुरु के जीवन अपूर्ण है। जी। गुरु अवश्य होना चाहिए, भले ही किसी भी मार्ग का हो, गुरु अवश्य बनाए। तो उसी की गुरु की महत्ता है, उन ज्ञान की महत्ता पर मैंने एक छोटी सी कविता लिखी है, अच्छा। तो मैं वो पढ़कर सुनाना चाहूंगा। जी, सुनाइए। कविता का शीर्षक है, गुरु जी को अपना बनाकर तो देखो, एक बार आत्मज्ञान पाकर तो देखो। जी। गुरु जी को अपना बनाकर तो देखो, बस एक बार आत्मज्ञान पाकर तो देखो। लोभ मोह के पास में जीव रहा दुख भोग, इतने जन्म बिता दिए फिर भी न होती भोर। जन्मों के बंधन मिटाकर तो देखो, गुरु जी की करुणा पाकर तो देखो। गुरु जी को अपना बनाकर तो देखो, बस एक बार आत्मज्ञान पाकर तो देखो। देह तो भाव में जीवन जीना ही मैंने अज्ञान में अपनाया था। संसारी वृत्ति के माया जाल ने बंधक मुझे बनाया था। माया का पर्दा हटाकर तो देखो, बंधनों से मुक्ति पाकर तो देखो। गुरु जी को अपना बनाकर तो देखो, बस एक बार आत्मज्ञान पाकर तो देखो। राग द्वेष को मिटा करके अद्वैत प्रेम में हो जाऊं, मन वचन कर्म की अशुद्धि मिटा करके शुद्ध चैतन्य में मैं रम जाऊं। आत्मज्ञान पाकर के साक्षी में स्थित हो जाऊं। गुरु जी को अपना बनाकर तो देखो, बस एक बार आत्मज्ञान पाकर तो देखो। असत से सत में समाकर तो देखो, साक्षी को साथी बनाकर तो देखो। अज्ञान से मुक्ति पाकर तो देखो, अंधकार में जीवन हटाकर तो देखो। गुरु जी को अपना बनाकर तो देखो, बस एक बार आत्मज्ञान पाकर तो देखो। अंतिम पंक्तियां मैं कह रहा हूँ। मानव देह बिरले मिले, पल पर रहा क्यों खोए, जिसमें है संभावना मुक्त करने की तोए। चेतना अमृत पी कर के अमर हो जाओ भाई, यह मुक्ति का मौका भुना कर तो देखो। गुरुवाणी का अमृत पाकर तो देखो, बस एक बार आत्मज्ञान पाकर तो देखो। गुरुदेव को अपना बनाकर तो देखो, बस एक बार आत्मज्ञान पाकर तो देखो। धन्यवाद। वाह, वाह, क्या बात है हरिओम जी। आपने तो संपूर्ण ज्ञान से युक्त कविता सुनाई है। अच्छा। गुरु जी को अपना बना कर तो देखो, बस एक बार आत्मज्ञान पाकर तो देखो। वाह, बस यही बात है। बस गुरु जी को एक बार अपना बना कर तो देखो, बाकी सारी बात अपने आप ही बन जाती है। अपने आप घटित हो जाती है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। बिल्कुल सही बात है। स्वतः होती है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सारा एक प्रवाह की तरह होता जाता है, प्रवाह की तरह। बस बस एक बार सिर्फ गुरु जी को अपना बना कर देखना है, फिर सब कुछ स्वतः होता है। हाँ, स्वतः होता है। बिल्कुल, गुरु से देखिए प्रेम सभी करते हैं, बस थोड़ी बस सभी निष्ठा, करते हैं, बिल्कुल। बाकी निष्ठा
इतनी होनी चाहिए ना कि गुरु फिर वो सारा काम स्वतः अपना हो जाता है। हाँ। सही बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत बहुत सुंदर कविता आपने सुनाई। धन्यवाद आपका। धन्यवाद जी। चलिए ये आगे क्वेश्चन हम सवाल लेते हैं। ये जी। बताइए आप कब सबसे ज्यादा जिंदा महसूस करते हो? मतलब कि जिंदा, एक हम्म, एक हृदय में एक आनंद, एक उत्साह, जिंदा कब महसूस करते हो? सिर्फ मतलब लोग क्या करते हैं ना, व्यस्त हाँ होने से समझ लेते हैं कि मैं जिंदा, खुद को इतना व्यस्त रखते हैं हाँ 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 और हाँ हाँ जिंदा हूँ मैं, आनंद हूँ। व्यस्त हाँ होना अलग बात है, आनंद होना एक अलग बात है, हाँ हाँ जीवन का हाँ जीवन में अलग बात है हाँ ना? आप बताइए कि आप कब जिंदा होते, अपने भीतर वो महसूस करते हो आप? यदि जैसे हम जिंदा होने की बात करें, अर्थात अर्थात वर्तमान में, हाँ जी। जिंदा तो हम वर्तमान में ही होते हैं, इसी क्षण में होते हैं। हाँ क्योंकि जी। जीना तो इसी पल में है और अभी इसी पल वर्तमान में। क्योंकि जी। भूतकाल तो केवल स्मृति मात्र है और भविष्य कोरी कल्पना मात्र है। और जीवन जो होता है सदा वर्तमान में घटित होता है। जी। क्योंकि हम ज्यादातर जीवन तो या तो भविष्य भूत में बिताते हैं, स्मृतियों के क्षेत्र में पूरा, या फिर भविष्य में बिताते हैं। हाँ तो जी। आनंद तो वर्तमान के क्षण में ही है और उसी कार्य में है जिस कार्य में आपको रस आता है। एक प्रवाह में होते हैं आप। तो जब से मैं ज्ञान मार्ग में आया हूँ, तो ज्ञान से संबंधित जो भी ज्ञान प्राप्त करना, पुस्तकें पढ़ना, उससे संबंधित वीडियो देखना, उसी में मुझे सबसे अधिक रस आता है। उसमें एक प्रवाह में रहता हूँ मैं, मुझे समय का ही पता नहीं चलता। ऐसा आप सभी की भी आप सभी का भी अनुभव रहा होगा, मेरा ही नहीं। जी। क्योंकि और जो ज्ञान की ये है तृष्णा, ये कभी खत्म खत्म नहीं होती है। क्योंकि व्यर्थ की चीजों में, संसारी ये भौतिकतावादी चीजों में आपका स्वतः उसमें मन नहीं लगता। ज्यादा शांत अशांति वाले में, शोर शराबे में पसंद ही नहीं आता, वो बिल्कुल ही पसंद नहीं आता। क्योंकि चेतना का स्तर सबका परिवर्तित हो जाता है। हो जाता है। चेतना। जी। हाँ। तो यही ज्ञान मार्ग से संबंधित आध्यात्मिक कार्य में अधिक आनंद आता है, उसी में ज्यादा मैं अपना जिंदा वर्तमान में महसूस करता करते हो आप? सही, सही कहा आपने कि जिस कार्य में रस आता है उसी वक्त हम जिंदा होते हैं। हूँ। जी जी। और नाउ एंड हियर, वर्तमान समय में ही जीना। बहुत सुंदर आपने इसका जवाब दिया। तो अब आगे बढ़ते हैं। आपके लिए समर्पण क्या मायने रखता है, या क्या मतलब होता है आपके लिए समर्पण? आप कैसे परिभाषित करोगे समर्पण को? समर्पण की यदि हम बात करें तो श्रद्धा, और श्रद्धा यानी अंधश्रद्धा नहीं, अंधश्रद्धा की यहाँ पे बात नहीं कर रहा मैं। जी। निस्वार्थ प्रेम से जो श्रद्धा आती है, और उसमें भी श्रद्धा जी। वो तब आएगी जब आपको आप उस किसी भी संबंध में आप पूरी तरह से संतुष्ट होते हैं। हाँ। जैसा कि गुरुदेव बोलते हैं कि अंधश्रद्धा किसी पे नहीं करना है। कोई भी यदि कहीं से भी जानकारी या सूचना मिलती है आपको, तो उसको सर्वप्रथम अपरोक्ष अनुभव तर्क के आधार पर उसका सत्यापन करना है। हाँ जी। इसी प्रकार से जैसे गुरुदेव हमें संकेत करते हैं, 10 संकेत किए, जिसमें से हमने अपने स्वतः के अपरोक्ष अनुभव तर्क के आधार पर 8 में हमने सत्यापन कर लिया और 2 में नहीं हो पा रहा सत्यापन। तो यहाँ पर हमें समर्पण की आवश्यकता हो जाती है, क्योंकि हमारी बुद्धि, हमारा विवेक उस स्तर का नहीं होता जिस स्तर का गुरु का होता है। जी। और यहाँ पर हमने जैसे 10 में से 8 संकेतों में हमने सत्यापन कर लिया स्वयं के अनुभव से। तो आगे के 2 संकेत हैं, वहां पे तो समर्पण होना अति आवश्यक है। बिना समर्पण के फिर वहां पर हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा।
और जी जैसा कि गुरुदेव बोलते हैं कि निर्देशों का और पालन करना, गुरुदेव के निर्देशों का पालन करना, अनुशासन में रहना, ये सब भी समर्पण से आएगा। यदि आप समर्पित नहीं है, प्रेम नहीं है, विश्वास नहीं है, तो बिना समर्पण के ये निर्देशों का पालन भी नहीं कर सकते आप, और जी किसी के प्रति प्रेम भी नहीं कर सकते। तो प्रेम और समर्पण दोनों एक ही चीज है। जहाँ प्रेम प्रेम है वहाँ समर्पण अवश्य हो जाता है, स्वतः ही होता है। इसके लिए कोई स्वतः अपने स्वयं के भीतर जो भी प्रतिरोध जो आता है वो सब हट जाते हैं, क्योंकि आपके पूर्व के जो अनुभव कहते हैं कि यहाँ पर मैंने समर्पण किया, श्रद्धा की, संकेतों का मैंने सत्यापन किया, वहां पर सत्यापन हुआ है। अब दो में नहीं हो पा रहा तो वहां पे समर्पण करना अति आवश्यक है। इसमें समर्पण की एक दृष्टांत से भी और समझने का प्रयास करते हैं। जैसे जी महाभारत का हम एक दृष्टांत लेते हैं। जैसे कर्ण जो था, उसने दुर्योधन के प्रति समर्पण किया था, अधर्म के प्रति। धर्म तो वो भी जानता था, जी फिर भी उसने अधर्मी पक्ष में दुर्योधन के प्रति समर्पण किया था, जी तो उसका पतन हुआ। और जबकि अर्जुन, जिसने भगवान श्री कृष्ण के प्रति, धर्म के प्रति समर्पण किया, तो अरे भगवान श्री कृष्ण के साथ में गीता का ज्ञान प्राप्त हुआ, आत्मज्ञान प्राप्त हुआ, गीता में अमर हो गए। तो समर्पण होना चाहिए एक सत्पुरुष के प्रति, एक हम कह सकते हैं धर्म के प्रति समर्पण होना चाहिए। अधर्म के प्रति यदि आप समर्पण करते हैं तो उसमें पतन होता है। जी 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 जी, आपने बहुत सुंदर उदाहरण से समझाया इस समर्पण की भाषा को। हाँ धर्म जी, के प्रति होना चाहिए, अधर्म के प्रति होता है तो फिर वहाँ पतन होता है। जी जी और जी। सबसे खूबसूरत बात आपने बताई कि जहाँ प्रेम होता है वहाँ फिर समर्पण होता ही होता है। होता ही होता है। बिना प्रेम के समर्पण संभव भी नहीं है। संभव ही नहीं है, बस हाँ, उसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। जी, कुछ भी संभव नहीं है। बहुत सुंदर आपने समर्पण को अपने अनुभव से आपने बताया है। हाँ जी तो अब आगे हम चलते हैं कि जी जी जी। आप किस चीज के लिए तरसते हैं, जिसके बारे में आप शायद ही कभी किसी से बोलते होंगे या आप हम्म, शेयर करते होंगे, ऐसे भीतर हर हाँ हर हाँ व्यक्ति के भीतर ऐसा होता है, कुछ ना कुछ वो किसी को नहीं बताता है। तो ऐसी हाँ। कोई बात है भीतर? अब मैं कह रही हूँ नहीं बताते, लेकिन आपसे मैं पूछ रही हूँ। सही बात है। वैसे यदि देखा जाए तो किसी शुरू से ही जीवन में किसी विशेष वस्तु या पद की तो कभी कभी ज्यादा कोई अभिलाषा नहीं रही जीवन में। और जीवन में उत्तरजीविता के लिए जो भी आवश्यक है वह ईश्वर की कृपा से सभी प्राप्त हुआ है। जीवन आरामदायक है, वैसा तो वैसी कोई अभिलाषा नहीं रही। बाकी पारिवारिक जीवन में सभी के उतार चढ़ाव होते हैं, वो मेरे भी जी हैं, ये तो कोई नई बात है नहीं। जी और जैसे किसी से भी ज्यादा उम्मीदें अभी नहीं है, और ज्ञान में होने के पश्चात तो जीवन वैसे भी न्यूनतमवादी और शांत हो जाता है। हाँ जी और अभी गुरुदेव का ये साधकों का परिवार मिल गया तो उससे तो और आनंद में रहते हैं। हाँ जी जी। अब तो बिल्कुल हम ऐसा कुछ, मुझे नहीं लगता कि हमारे किसी भी साधक हाँ साधिका के भीतर ऐसी ऐसी कोई तरस होगी हाँ, कि नहीं बिल्कुल बिल्कुल, जी जी, हाँ, सही बात। न्यूनतमवादी हो जाते हैं हम। और सांसारिक जो इच्छा होती है वो न्यूनतम हो जाती है, हमारी हर चीज हो जाती है न्यूनतम। हाँ जी। अनावश्यक हम फिर कुछ कर ही नहीं सकते। कुछ कर ही नहीं सकते।
बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अब आखिर लास्ट एक सवाल है वो ले लेते हैं। जी जी जी। क्या कोई ऐसी चीज है जो आप प्रतिदिन करते हैं, जो आपकी पवित्र आदत या अनुष्ठान हम्म, है? हाँ हाँ हाँ। यदि ये प्रतिदिन तो निरंतरता तो ज्ञान मार्ग में आने के पश्चात ही आई है। अन्यथा तो पूर्व में वही जीवन के वही रूटीन कार्य हैं वो चल रहे थे। जी तो ज्ञान मार्ग में आने के पश्चात यही ज्ञान से संबंधित पुस्तकें पढ़ लेता हूँ। दर्शन शास्त्र की पुस्तकें हैं वो पढ़ लेता हूँ। उससे संबंधित जैसे सत्संग के हैं वीडियो हैं वो जी पढ़ लेता हूँ। ये है, इनको पढ़ने से, ये इनके संपर्क में रहने से पूरे दिन भर की थकान, अपनी जो भी अशांति है वो सारी शांत हो जाती है। हाँ जी पता ही नहीं चलता कि जीवन में दिन भर में कुछ किया। ये पढ़ना एक वो रूटीन जैसा आदत बन जाती है। ये हाँ आपका सभी का भी और साधकों का भी अनुभव रहा होगा। जी तो गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान से पवित्र तो कुछ है ही नहीं इस संसार में। ज्ञान से पवित्र और उच्चतम वस्तु पाने लायक जीवन में है तो ज्ञान ही है। ज्ञान अर्थात यानी स्वयं का ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान। जी बाहरी ज्ञान तो विज्ञान का ज्ञान है, वो तो भौतिकता है। जी सत्य का ज्ञान ही सही मायने में ज्ञान है। उससे पवित्र और उच्चतम वस्तु तो है ही नहीं। उच्चतम तो कुछ है ही नहीं जीवन में पाने के लिए। जी तो उसी दिशा में प्रयासरत रहते हैं। थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, हाँ सुन जी लेते हैं सत्संग वगैरह, हाँ यही जी सब। हाँ जी। सही सही। अपने अपने अनुभव को रखा है कि ज्ञान के अलावा तो इस पवित्र आदत या अनुष्ठान क्या ही हो सकता है जीवन में। जी जी जी। जिसके जीवन में ज्ञान है, फिर उसके जीवन में और इससे सुंदर बात और क्या हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा मेरा स्वयं का अनुभव है। आप सभी का भी रहा होगा, ये अवश्य सभी साधकों का रहा होगा। जी हाँ जी। तो यहाँ पे आपके सारे प्रश्न खत्म होते हैं और आपने बहुत सुंदरता से सारे प्रश्नों को अपने अनुभव से साझा किया है, खूबसूरती के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हरिओम जी, आपने समय निकाला। समय तो वो आपने आपने निकलवा दिया। मैं तो सांसारिक में उसमें ज्यादा अभी लिप्त हो गया था 1-2 महीने से। हाँ कार्य जी और ये ज्ञान प्रसार के कार्य में थोड़ा बहुत शुरू किया था, मगर हम्म, उसमें भी कहीं ना कहीं विघ्न आ रहे थे। तो आपका एकदम से संदेश आया तो फिर से मैं पटरी पे आ गया। उसके लिए बहुत बहुत आपका और गुरुदेव का और गुरु क्षेत्र का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बस बस गुरु क्षेत्र जिस वक्त जो करवाना होता है, गुरु क्षेत्र खुद को खुद करवा लेते हैं। सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो अंत में दोस्तों, समय से भी महंगी होती है भावनाएं, इसीलिए जो समझ सके उसी पर खर्चा कीजिए। जी जी जी। तो बहुत आनंद आया हरिओम जी आपसे बात करके। मुझे भी बहुत आनंद आया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा सभी साथकों को। जी बोधि वार्ता समूह में आपका बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन रहता है। तो हम जैसे जितने भी नए साधक आते हैं उनको बहुत ही मार्गदर्शन और वो मिलती है, सहायता मिलती है। इसके लिए मैं सभी साधकों और मेरे स्वयं की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद अरे देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बस देखिए, गुरु कृपा है, बाकी मैं क्या ही करती हूँ। सही बात है, गुरु कृपा ही है। बाकी बस हम तो है ही नहीं। हमारी तो स्थिति कहाँ है। जी 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 बहुत सही बात बढ़िया। है, जीव तो है बस आनी जानी माया है।
बाकी तो सब गुरु है, कुरुक्षेत्र है। और कभी कुरुक्षेत्र ने समय दिया तो फिर से आपसे जुड़ेंगे हम, और किसी और वार्तालाप में। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। सभी को प्रणाम। प्रणाम बहुत जी। जल्दी हाँ जी फिर मिलते हैं सभी से। ठीक है, ठीक है। प्रणाम।